Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I am going to share inspirational story. The elephant rope. A gentleman was walking through an elephant camp. एक जेंटलमैन हाथियों के कैंप के करीब से चलते हुए गुजरता है एंड ही स्पॉटेड दैट, और वो नोट करता है कि द एलिफेंट वॉरंट बीइंग केप्ट इन केजेस, कि जो हाथी हैं उन्हें किसी जंगले में नहीं रखा हुआ, आर हेल्ड बाय यूज ऑफ चेन्स, ना ही उन्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ है. ऑल दैट वॉज होल्डिंग दैम बैक फ्रॉम escaping the camp was a small piece of rope tied to one of their legs. बजाय इसके कि उन हाथियों को जंजीरों में या जंगले में रखा जाता, बजाय इसके कि उन्हें जंजीरों में जकड़ा जाता, पर वहाँ उन्हें बांधा हुआ था एक रस्सी से, वो भी ऐसी रस्सी जो उनकी टांगों के साथ बांधी हुई थी, जो उन्हें कैंप से आसानी से भगा सकती थी. यानी अगर वो कोशिश करते तो उस रस्सी को तोड़ के कैंप से निकल जाते. As the man gazed upon the elephants, बंदा बहुत ही शौक से देखता है, या यू कैन से कि इश्तियाक से देखता है, तजस्सुस से देखता है उन हाथियों को. ही वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, और वो पूरी तरह परेशान हो जाता है. एज वाई द एलिफेंट्स डिडंट जस्ट यूज देयर स्ट्रेंथ टू ब्रेक एंड एस्केप द कैंप. उसे ये बात परेशान कर रही थी कि हाथी क्यों नहीं कोशिश करते अपनी ताकत का ताकि वो रस्सी को तोड़े और उस कैंप से निकल जाए. दे कुड ईजीली हैव डन सो, वो लोग आसानी से ऐसा कर सकते थे, अपनी रस्सी को तोड़कर उस कैंप से जा सकते थे तमाम हाथी. बट लेकिन इंस्टीड दे डिडंट ट्राई टू एट ऑल, लेकिन बजाय भागने के वो कोशिश ही नहीं कर रहे थे ऐसा कुछ करने की. क्यूरियस एंड वांटिंग टू नो द आंसर, तजस्सुस था जहन में, और वो जानना चाहता था इस सवाल का जवाब कि हाथी उस मामूली सी कच्ची सी रस्सी को तोड़कर भाग क्यों नहीं रहे. He asked a trainer nearby. उसने वहाँ के जो उनका मालिक था, जो उनको खाना खिलाता था, एक ट्रेनर, वो पूछता एक ट्रेनर से जो करीब ही हाथियों के था कि why the elephants were just standing there and never tried to escape. कि भाई हाथी क्यों बस खड़े हैं वहाँ पर, वो क्यों नहीं कोशिश कर रहे भागने की या यहाँ से जाने की. द ट्रेनर रिप्लाइड, वो ट्रेनर जवाब देता है, व्हेन दे आर वेरी यंग, जब ये बहुत छोटे थे, एंड मच स्मॉलर, और इनके कद और इनका साइज़ और इनका वज़न भी बहुत ज़्यादा छोटा था. वी यूज़ द सेम साइज़ ऑफ रोप टू टाई दैम, तो हम इसी
किस्म की और इसी किस्म की ऐसी ही रस्सी इस्तेमाल करते थे इन्हें बांधने के लिए। एंड एट दैट एज, और उस उम्र में, इट्स इनफ टू होल्ड दैम, और उस उम्र में इतना काफ़ी था उस रस्सी से बांधना, क्योंकि वो तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो छोटे थे और रस्सी उस वक्त मजबूत हुआ करती थी। वो बहुत कोशिश करते रहे उसे तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाते थे। एज दे ग्रो अप, जैसे ही वो बड़े हुए, दे आर कंडीशन टू बिलीव, तो उनका यकीन पुख्ता हो गया। बड़े होने, जब वो बचपन में 1-2 साल तक कोशिश करते रहे तोड़ने की, बार बार भागने की, लेकिन वो तोड़ नहीं पा सकते थे, तो उन्हें ये यकीन हो गया कि ये टूट ही नहीं सकती। तो जब वो बड़े हुए तो उनका ये यकीन पुख्ता हो गया, दे कैन नॉट ब्रेक अवे, कि वो यहाँ से तोड़कर भाग नहीं सकते, वो यहाँ से दूर नहीं जा सकते। दे बिलीव, और उनका यकीन था, द रूप कैन स्टिल होल्ड दैम, और वो जो रस्सी है वो अभी भी उनको रोक सकती है, ये उनका यकीन था। सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री, तो उन्होंने आज़ादी की कोशिश ही कभी नहीं की, क्योंकि उनका यकीन इतना पुख्ता हो गया था कि अब उन्होंने कोशिश करना ही छोड़ दी थी। द ओनली रीज़न दैट द एलिफेंट्स weren't ब्रेकिंग फ्री, सिर्फ एक ही वजह थी कि हाथी जो है वो आज़ाद नहीं हो पा रहे थे, एंड escaping फ्रॉम द कैंप, और कैंप से भाग नहीं पा रहे थे, दैट ओवर टाइम दे अडॉप्ट द बिलीव, क्योंकि उन्हें शुरू से ही ये यकीन जहन में बिठा दिया गया था, दैट इट जस्ट wasn't पॉसिबल, कि ये बस मुमकिन ही नहीं। वो जो बचपन का जहन था वो अब तक यकीन पुख्ता हो चुका था कि ये उनके बस की बात ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, वरना वो इतनी मामूली सी रस्सी है, वो एक झटका दे तो टूट जाए और वो आसानी से भाग सकते थे, लेकिन उनका यकीन उन्हें भागने नहीं देता था। Moral of the story: no matter how much the world tries to hold you back, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कितनी ही कोशिश करे तुम्हें पीछे धकेलने की, तुम्हें पीछे करने की, तुम्हारी टांग खींचने की, तुम्हें गिराने की, always continue with the belief, हमेशा जारी रखो यकीन के साथ। वो क्या यकीन होना चाहिए? that what you want to achieve is possible, वो ये यकीन होना चाहिए कि जो तुम हासिल करना चाहते हो वो मुमकिन है, वो तुम कर सकते हो। बिलीविंग यू कैन बिकम सक्सेसफुल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एक्चुअली अचीविंग इट। कामयाब होने के लिए तुम्हें सबसे अहम मरहला ये है, सबसे अहम स्टेप ये है कि तुम्हें ये यकीन होना कि तुम ये एक्चुअली में हासिल कर सकते हो। तुम्हें वाकई ये यकीन होना चाहिए तुम ये कर सकते हो। ये पहला सबक है, ये पहला स्टेप है कामयाबी का। जब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम ये कर सकते हो तो वाकई में तुम कर लोगे। तो अपने आप पे यकीन रखे, तुम कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, चाहे गलत करो सही करो, एक वक्त आएगा तुम सही कर जाओगे। बस कोशिश करते रहो, हिम्मत मत हारो, डोंट गिव अप। ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और ये कहानी आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।